मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 10वें सम्मन के बाद केजरीवाल के घर पहुंची और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और गिरफ्तार कर ले गई। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन ईडी की टीम पहले से ही एक्शन मोड में आ गई है। फिलहाल केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GV24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दायर किए हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। आपका कहना है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की निंदा की और कहा कि ये नाटक भ्रष्टाचार का जश्न मनाने के समान है। उन्होंने कहा कि ना तो जनता और ना ही अदालतें इसे स्वीकार करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ये पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया। देश के इतिहास में ये पहली बार है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया। आतिशी ने ट्वीट भी किया कि देश में पहली बार एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सुरक्षा कवच होता है। अब तो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में है। हमें उनके सुरक्षा की चिंता है। आइए देखते हैं। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। इस मामले में आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमने अपनी याचिका पहले ही कोर्ट में डाल दी है। हमारे वकील रजिस्ट्रार से मिलने गए हैं। आइए देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम रात को ही कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा चुके हैं। रात को हमारे वकील रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही हमारी इस अर्जी को सुने और इस पे फैसला दे, हमें न्याय मिले। इस मामले में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कल रात एक्सरसाइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर ईडी मुख्यालय लाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा, हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के साथ हैं। इसी विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति के लिए सरकार का हथियार बना गया है। भाजपा जानते हैं कि वे अपने दम पर नहीं जीत सकते, इसलिए वे विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। ये भारत को एक निरंकुश देश बनाने का कदम है। आइए देखिए। Only to take political vendetta against opposition parties, ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there clear political vendetta against opposition parties and their leaders. केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएम के रूप में वो जेल जा रहे हैं। पद का इतना लालच अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता। उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए देखिए। मंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। संसद में जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई थी, तब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने खुलकर बोला था। उसी दिन इस तानाशाही
शासक ने सोच लिया था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, क्योंकि इस चुनाव में अगर केजरीवाल बाहर रह के प्रचार प्रसार कर लिया तो मोदी के मोरिया बुला देगा। संसद में अरविंद केजरीवाल ने कहे ये राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास ITO पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी पर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, MK स्टालिन, अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी नेताओं को केजरीवाल जी के प्रति दिखाए गए प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ। केजरीवाल के साथ जो किया जा रहा है वो अन्याय है। ये एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। हमारी कानून विशेषज्ञ अगली सुनवाई पर काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। ITO मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। क्या कोई आदर्श आचार संहिता लागू है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अरविंद केजरीवाल के करीबी जाने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगों पर उनकी सोच को कैसे कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा को लगता है कि इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा या डिरेल हो जाएगा, तो वे गलत सोच रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गिरफ्तार करना आपकी नीयत दिखाता है। इन कदमों से स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा को अपनी हार दिख रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए। हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया और माताओं बहनों के लिए मुफ्त में बस यात्रा की व्यवस्था की, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक विचार का नाम है और विचारधारा का नाम है। आप उनके शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में आप कार्यकर्ताओं, MLA, राखी बिरला पुलिस हिरासत में। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आई। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एर्नाकुलम में आप कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानूनी रूप से जेल में रहकर भी केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार मिशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अर्जी में ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ईडी केजरीवाल की 10 दिनों की कस्टडी मांग सकती है। ईडी दरअसल शरद रेड्डी, समीर महेंद्र, राघव रेड्डी के बयानों के आधार पर केजरीवाल की कस्टडी की मांग करेगी। इन सभी आरोपियों ने ईडी को बताया था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में केजरीवाल की भूमिका थी। ईडी का कहना है कि केजरीवाल और समीर महेंद्र के बीच की जो फोन बातचीत का जिक्र किया
जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर मेरा आदमी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया। सवाल ये उठता है कि अब दिल्ली की कमान किसके हाथों में जाएगी। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की 23 लोकसभा सीटों पर आप भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी के सामने बड़ा राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया। आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम में अपने उम्मीदवार उतार रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार मिशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GMM24 न्यूज़।